स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज जो चलता है उसका क्वेश्चन डिस्कशन कराने वाले हैं। आज ये दूसरा दिन है जिसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आंसर को करने वाले हैं। कुल 50 प्रश्न करेंगे। आप सभी अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा यानी कि जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस आते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन काफ़ी लाभदायक होगा, इतना मेरा ये दावा है। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो आया है वह है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो आया है वह ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। तो मानव का शरीर में जो रक्त का परिवहन होता है यानी कि गैस का जो परिवहन होता है, गैस का मतलब O2 और CO2। O2 और जैसे O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो रक्त के माध्यम से होता है। ये बात कहीं सही है। फिर कहता है O2 का परिवहन लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है क्योंकि O2 प्लाज्मा में घुलता नहीं है। ये कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि O2 कहता है कि प्लाज्मा में घुलता नहीं है। O2 प्लाज्मा में घुलता नहीं, ये गलत बात है कि O2 प्लाज्मा में घुलता नहीं है। तो ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कहता है संपूर्ण CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। तो ये भी बात क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा केवल 1, केवल 1 होगा। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वह केवल 1 होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आता है कि कार्बन में कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है? ये कौन सा गुण एक विलक्षण गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिएगा क्या होता है। कहता है कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH4 है, जैसे कि CH4 है तो इसको आप क्या कीजिएगा, CH4 है तो इसको करिएगा क्या, तो अब दिखाते हैं। जैसे कि इसका श्रृंखलन गुण का मतलब कि किसी कार्बन को कै गो हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 गो हाइड्रोजन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं श्रृंखलन गुण को क्या करता है, बनाता है। तो इसके कारण ये क्या है, ये कथन तो सही है। ये कथन क्या है, सही है। लेकिन इसमें कहता कौन सी विलक्षणिक गुण नहीं है, ये कथन सही है। फिर कहता कार्बन अनेक धातु तत्वों के संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है, ये कथन क्या है, गलत है। कार्बन क्षार धातु की तरह न तो विद्युत धनात्मक है और न ही हेलोजन तरह विद्युत ऋणात्मक है, जो बात क्या है, सही है। सभी जैव कोशिकाओं में कार्बन अनिवार्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं, ये भी कथन क्या है। तो इसमें कथन कौन गलत हुआ, ये कथन क्या है, गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पीटॉट नली पीटॉट नली की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? पीटॉट नली की कार्य प्रणाली जो होता है वह किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह बर्नौली प्रमेय होगा। क्या होगा, बर्नौली प्रमेय। अब देखिएगा, बर्नौली प्रमेय कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। यानी कि इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ट्यूब से होकर धारा रेखीय गति कर रहे तरल की एकांकी आयतन को कुल ऊर्जा नली के हर काट पर नियम कर रहता है, उसे बर्नौली प्रमेय कहते हैं। तो आप यहाँ से बर्नौली प्रमेय भी याद रख सकते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम आपके एग्जाम के लिए है। पास्कल सिद्धांत, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कारपोरा क्वाड्रिगेमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है? कारपोरा क्वाड्रिगेमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा वह मध्य मस्तिष्क का। किसका आंसर सही आंसर होगा, मध्य मस्तिष्क का सही आंसर होगा, मध्य मस्तिष्क का। अब देखिएगा, अग्र मस्तिष्क दो तरह के होते हैं। अग्र मस्तिष्क कितने तरह के, दो तरह का। एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायनसेफ्लॉन होता है। अब देखिएगा, मध्य मस्तिष्क जो होता है,
आंखों से देखने पर नियंत्रण करता है। आंखों से देखने पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला अम्बलागोटा। मेडुला अम्बलागोटा, मेडुला अम्बलागोटा। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अगर देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे समझिए, ये सब कंसेप्टुअल क्वेश्चन है। कहता है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर, किसी का ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जाता है। किसी भी गैस को क्या कर सकता है? बदला जा सकता है। जो बात क्या सही है। फिर कहता है दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। जो कथन क्या है? गलत है। जो कथन क्या है? गलत है। तो अगर हम दाब को घटाएंगे और ताप को बढ़ाएंगे तो वास्तविक गैस को हम द्रव में परिणत नहीं कर सकते। ये गलत कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक कुर्सी को, जगह में रखी एक कुर्सी के से ज्यादा ठंडा प्रतीत होता है। यानी कि खुली रात, एक रात में, यानी कि ठंडी रात में एक कुर्सी का टेबल है और एक लोहा का चेयर है। तो उसमें क्या कीजिएगा कि अगर ज्यादा कौन ठंडा महसूस होता है तो लोहा का जो कुर्सी होता है वह काफी ठंडा होता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण क्या होता है? इस कारण को जानिए। तो इसका कारण जो होगा तो वह सबसे पहला उष्मा में अंतर, उष्मा में अंतर तो नहीं हो सकता है। तो उष्मा, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन के थ्रू। इसका सही आंसर होगा उष्मा और चालकता में अंतर। उष्मा और चालकता में अंतर, उष्मा और चालकता में अंतर। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है एक जीवित कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले जैव अणु का सही अनुक्रम क्या होता है? जैव अणु का सही अनुक्रम क्या होता है? तो देखिएगा, कोई भी जीवित कोशिका है तो जीवित कोशिका में जल जो होता है, जल H2O 70% के माध्यम से, 70 से 75% के माध्यम से होता है। उसके बाद प्रोटीन आता है। जल के बाद क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन का मात्रा जो होता है वह 10 से 15% के बाद होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आता है जो कहीं न कहीं 5 से 7% होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है जो 3% होता है। वसा उसके बाद 2% होता है। आयन भी 1% होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखिए, फिर कहता है किसी इलेक्ट्रॉन में, किसी इलेक्ट्रॉन में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी कक्षा में, चौथी कक्षा में क्या है? E4 है। चौथी कक्षा में E4 है तथा तीसरी कक्षा में E3 है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन संबंध सही है? देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कक्षा में जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा की क्या होती है? कमी आती है। ऊर्जा की क्या आती है? कमी आती है। तो यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में परमाणु की ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। एक बार और याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उससे हमको ऊर्जा की जानकारी मिलता है। उससे क्या मिलता है? ऊर्जा की जानकारी मिलता है। तो इसका सही कर्म जो होगा, उसका सही कर्म जो होगा तो वो कर्म होता है कि अगर मान लीजिए किसी में जाइएगा तो कौन में ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होगी? तो ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन आगे की ओर त्याग हो रही है तो ये ऊर्जा की मात्रा बढ़ती। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर कहता है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकेंड मंदन उत्पन्न करता है। तो रुकने में ट्रेन को कितना समय लगा? तो इस सवाल को आइए हम दूसरे जगह करते हैं। इस सवाल को आइए दूसरे जगह करते हैं। इस सवाल को आइए करते हैं। कहता है, सुनिएगा, कहता है कि
एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर साल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड का मंदन उत्पन्न करता है, तो ट्रेन को रुकने में समय लगा। तो इसकी प्रारंभिक चाल जो हो गया वह कितना हो गया? प्रारंभिक चाल हो गया इसका, तो u बराबर हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। इसमें मंदन का मतलब होता है त्वरण। मंदन का मतलब, किलोमीटर को पहले आप क्या कीजिए, तो मीटर में तोड़ लीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना। तो 8×2 = 36, तो इसका मतलब 10 हो गया। तो u का मान कितना हो गया? 10। त्वरण 0.5 का उत्पन्न करता है। त्वरण कितना उत्पन्न करता है? 0.5 का उत्पन्न करता है। v बराबर क्या हुआ? 0 दिया हुआ है। और t बराबर वाट दिया हुआ है। t बराबर कितना दिया हुआ है? वाट दिया हुआ है। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर सूत्र क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो अगर आप इसको तोड़िएगा तो इसका सही आंसर जो आएगा वह 20 सेकेंड आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 20 सेकेंड आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। यानी तो हम निकाल के दिखाते हैं कि जैसे कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v का मान होता है 0। v का मान कितना आ गया? 0। u कितना है? 10 आया था। u कितना है? 10। प्लस a का मान है -0.5। 0.5 t क्रॉस में हो जाएगा t। तो इसको सॉल्यूशन करके 0.5 t बराबर 10 होगा। तो ये इधर जाएगा तो 10 होगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 0.2 यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। 20 सेकेंड होगा। इसका आंसर कितना होगा? 20 सेकेंड हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। 20 सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि भारत में कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वह है, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो 23.39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23.39 हो जाएगा। लेकिन 2021 के अनुसार 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो है ये 25.4% हो गया है। 25.4% हो गया। लेकिन ये डाटा जो है 2011 के अनुसार है। ये डाटा 2011 के अनुसार है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद से संबंधित नहीं है? डार्विनवाद या चुनाववाद से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि विभिन्नता की सर्वव्यापकता ये क्या है? ये है। उसके बाद प्रजनन की तेज दर, ये भी क्या है? ये डार्विनवाद से संबंधित है। उसके बाद अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये भी क्या है? डार्विनवाद के लिए है। फिर लेकिन ये इसकी डार्विनवाद से संबंधित नहीं है। और इस एक और होता है जो पूछा जाता है कई बार, योगतम की जीवित, ये क्या है? डार्विनवाद से संबंधित है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। आर्गन का क्वथनांक होता है 87 के। आर्गन का क्वथनांक कितना होता है? 87 केल्विन। उसके बाद देख लीजिएगा आर्गन का, नाइट्रोजन का होता है 77 केल्विन। नाइट्रोजन का हो जाता है 77 केल्विन। और इसमें सबसे कम जो होता है हीलियम का होता है 4 केल्विन। हीलियम का कितना होता है? 4 केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि फेन प्लवन विधि से किस खनिज की सांद्रता बढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है? फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह कैल्शिकोपैरेट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शिकोपैरेट का सूत्र होता है CuFeS2। और इसमें सूत्र है जैसे कि कालामाइन का सूत्र होता है ZnCO3। कालामाइन का सूत्र क्या होता है? कभी कभी ये भी पूछ देता है कालामाइन का सूत्र क्या होता है, तो ZnCO3 हो जाएगा। कालामाइन का सूत्र ZnCO3। उसके बाद हेमोटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe2O3। अगला क्वेश्चन पे आइए। मानव शरीर में
मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद भ्रूण गर्भाशय में आरोपण होता है? तो 1 सप्ताह बाद गर्भाशय में क्या हो जाता है? जिस समय, अब सुनिएगा, जिस समय जनन होता है, जनन होने के बाद यानी कि मेल फीमेल जो होता है तो उसके बाद युग्नज का निर्माण होता है। युग्नज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्नज से। युग्नज के बाद होता है जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जायगोट का। जायगोट के निर्माण होने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कोलॉइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परीक्षण माध्यम से वितरित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आइए, तो उसे क्या कहेंगे? अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिएगा अगर ठोस ठोस मिलेगा तो क्या होगा? बड़ी बार बार क्वेश्चन आने वाला है कि ठोस और ठोस को आपस में हम मिलाते हैं। ठोस और ठोस जब आते हैं तो किसका निर्माण होगा? पायस का। ठोस और ठोस मिलेगा तो क्या मिलेगा? क्या बनेगा? पायस बनेगा। ठोस और ठोस बनेगा तो क्या बनेगा? पायस। फिर दूसरा है, ठोस और अगर द्रव मिलता है, ठोस और अगर द्रव मिलता है, ठोस और द्रव अगर मिलेगा तो सोल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सोल का निर्माण होता है। लेकिन द्रव और ठोस जब मिलेगा, द्रव और ठोस जब मिलेगा तो जेल का निर्माण होगा। और द्रव या ठोस या गैस मिलेगा तो एरेसोल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एरोसोल का निर्माण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? तो कहता है आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा से अधिक होता है। तो ये कथन क्या है? सही है। लेकिन कहता है आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से अधिक होता है। ये गलत है कथन। ये कथन क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल संचय। जैव मंडल संचय के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिएगा, जैव मंडल 3 तरह के होते हैं। जैव मंडल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला वाला जो होता है वह होता है कोर क्षेत्र। क्या होता है? कोर क्षेत्र। उसके बाद जो आता है वह होता है बफर क्षेत्र। क्या होता है? बफर क्षेत्र। और उसके बाद तीसरा क्षेत्र जो होता है, वो तीसरा क्षेत्र का नाम होता है पेरीफेरल क्षेत्र। पेरीफेरल क्षेत्र। अब देखिए, पेरीफेरल क्षेत्र में सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है पेरीफेरल क्षेत्र, इनमें मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, लेकिन बसने की अनुमति होती है। नहीं, सॉरी, पेरीफेरल पेरीफेरल क्षेत्र में जो होता है मानव गतिविधि, यानी कि मानव इसमें नहीं जा सकते और नहीं आ सकते हैं। अनुमति लेकर भी इसमें रहने जाने आने की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। अब बफर क्षेत्र में रिसर्च सेंटर, जो भी लाइसेंसी रिसर्चर होते हैं वह इसमें जाते हैं। और कोर क्षेत्र जो होता है साफ पूरी तरीका से क्या होता है? बंद होता है। तो इसकी सही आंसर जो होगा कोर क्षेत्र। क्या होगा? कोर क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विद्युत का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। कथन क्या है? सही है। दूसरा कहता है निम्न, ये कथन क्या है? कहता है विद्युत का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये कथन क्या है? दूसरा कहता है ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है। ये भी कथन क्या है बाबू? सही है। फिर कहता है तरल का प्रवाह तरल का जो प्रवाह होता है, सॉरी, ये कथन क्या है? गलत है। विद्युत का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विद्युत का प्रवाह जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये कथन क्या है? गलत है। कथन सही कौन है? तो ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है। ये कथन क्या है? सही है। तरल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन काफी लंबी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आइए।
कहता है कि अर्धचालकों के नैनो स्तर कणों का क्रिस्टल को क्या कहा जाता है? अर्धचालक के नैनो स्तर कणों का क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? अर्धचालक के नैनो स्टरों को क्या कहा जाता है? तो क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आइएगा। कहता है मृत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृतजीवी पोषण में जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं। तरल रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ये कथन क्या है बाबू? सही है। परजीवी के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए कार्बनिक पदार्थों को तरल रूप में होता है। ये कथन भी क्या है? सही है। प्राणी संपोषण में जीव अपना भोजन तरल या ठोस रूप में करते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है दांतों का दंत वलय। दांतों का दंत वलय तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पीएच मान क्या होगा? जब मुंह का पीएच मान क्या होता है? ये देखिएगा ऑप्शन के थ्रू क्या है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब क्या होने लगता है? तो फिर अगला क्वेश्चन पे आइएगा। फिर कहता है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होता है? अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये अगर लंबवत प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर प्रकाश तिरछी प्रवेश करता है अगर प्रकाश तिरछी प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो लंबवत ही रहेगा। लंबवत प्रवेश करेगा तो लंबवत ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं? स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। यानी कि पीयूष ग्रंथि का एड्रेनल कोर्टेक्स का होता है। तो एड्रेनलिन कोर्टेक्स का स्टेरॉयड प्रकृति का होता है। तो वो हो जाएगा एड्रीनल कोर्टेक्स। एड्रीनल कोर्टेक्स। अब देखिए ये वृषण और ये अंडाशय, ये तो पुरुष है, ये स्त्री जनित है। अगला पहिए कहता है निम्नलिखित अधातु की अभिक्रियाएं नहीं करते। अधातु किसके साथ अभिक्रियाएं नहीं करते हैं? तो अधातु कभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते। अधातु कभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? तो या किसके द्वारा होता है? तो जनिक विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? जनिक विभिन्नता कहलाता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रभावित होती है। समान धारा प्रभावित होते जो क्या है? बात सही है। फिर कहता है समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक भाग के आड़े समान विभवांतर आरोपित करते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूर संचार कंपनी एयरटेल द्वारा शुरू की गई सेवा एयरटेल जीरो से आज से क्या है? एयरटेल जीरो से आज से क्या है? एयरटेल जीरो से आज से क्या है? तो ये किया था क्या? तो कुछ मोबाइल को निःशुल्क उपयोग, कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग हो जाएगा। कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग में समूह में डीएनए होता है? किस एक कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कौन सा खनिज पदार्थ का उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में कौन सा खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो पिंच ब्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंच ब्लेड हो जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़े हो गए हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई लोग, जो भी दोस्त नए हैं
तो कृपया हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको इस टेस्ट का माध्यम से डेली प्रतिदिन आपको टेस्ट कराया जा रहा है, जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।